नमस्कार, मैं ऋतु और आज हम मुंगेर ज़िले के पूर्वोत्तर कोने में स्थित चंडी स्थान के परिसर में खड़े हैं। इस मंदिर की मान्यताएं बहुत हैं, इतिहास बहुत हैं। चूँकि पूरे मुंगेर की माने तो यहाँ पे अभी हमने बड़ी दुर्गा मंदिर का भी दर्शन किया, वहाँ के भी बहुत इतिहास रहे हैं। इस चंडी स्थान का भी माना जाता है कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। माता सती की जो बाईं आँख थी वो यहाँ पे गिरी थी। और इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पे माना जाता है कि आप जटिल से जटिल आँख की बीमारी का छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ का काजल मशहूर है। यहाँ मेरी तो माने तो मुंगेर की जो धरती है, यहाँ पे माता की बहुत बड़ी परंपरा है। यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के लोगों की आस्था, उनकी एक रिचुअल्स जो हैं वो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो यहाँ हम बात करेंगे लोकल से जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के परिसर के पंडित जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे इनका परिचय और आगे की जानकारी। जी बोलिए। आपका परिचय पंडित? मेरा नाम पवन पंडा है और यहाँ का सिंगारी पंडित है। पंडित जी, यहाँ के मंदिर की, क्योंकि हम लोगों ने तो जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट से या फिर जो भी हमने सर्च किया है उसके हिसाब से हमें जानकारी है। यहाँ के महत्व और यहाँ के बारे में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ माया सती का बायां नेत्र है, जिनके नाम यहाँ चंडिका महारानी सब लोग जानते हैं। रैना हिमाचल प्रदेश नैना देवी के यहाँ है। ये शक्तिपीठ स्थल है। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है। और यहाँ मेन आँख का पूजा होती है। जिनका यहाँ काजल का यहाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। जिनका आँख खराब हो जाता है वो काजल लगाने से आँख ठीक हो जाती है। यहाँ पे काजल की बहुत बड़ी परंपरा है। लेकिन वो पहाड़ में आवृत्ति होता है, ये लगाने के बाद वो निकलता है, उसको नियम पूर्वक लगाते हैं और 1.25 महीना लगाने के बाद आँख ठीक हो जाता है, ऐसा मानना था। और पंडित जी, यहाँ की और कोई खास विशेषताएं? चलिए, ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ राजा कर्ण भी आया करते थे। राजा कर्ण यहाँ निशा रात्रि में माँ का पूजा करते थे और 1.25 मन सोना दान लेके जाते थे। इसलिए उनका नियम, पूरा कहानी ये है कि निशा रात्रि में वो अपने प्राण का आहुति देते थे खौलसवा घी में, जिनके बदले में माँ उनको अमृत छिड़क कर पुनः उनको स्वरूप में लाती थी। और उनके बदले में वो 1.25 मन सोना मांगते थे। वो अपने अंग देश में 1.25 मन सोना डेली गरीब के बीच में दान करते थे, जिससे वो दानवीर कर्ण कहलाए। लोगों की आस्था को देखते हुए हमें भी मंदिर के कोने में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि भक्ति की भरमार और इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं भक्तों की जो उत्सुकताएं हैं वो हमें इस कोने में लाके खड़ी कर दी हैं। तो पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मंदिर को शमशान चंडी भी शायद बोली जाती है, जैसा चंडिका, क्योंकि चंडिका जो नाम है वो शमशान ही है। क्योंकि महिषासुर से जब युद्ध हुआ था तो चंडिका ही अवतार दी थी। इस वजह से यह चंडिका रण चंडिका कहलाती हैं, शमशान चंडिका कहलाती हैं। और काजल की मान्यता है शायद वो गुफा के अंदर आप गुफा देख रहे हैं, उस गुफा में काजल आपरूपी बनता है और उसमें सिर्फ घी लगाना पड़ता है। हम लोगों को निकालते हैं घी, वो एक नियम पूर्वक आस्था से जो लोग आते हैं उनको देते हैं। उम्मीद रहता है कि हमेशा ज़्यादातर लोग ठीक ही होते हैं। 100% में 100% लोग होते हैं। तो इस काजल को कैसे, मतलब लोग कैसे प्राप्त करते हैं? ये काजल जैसे हम लोगों से मांगते हैं, हम लोग देते हैं उनको। उनमें एक नियम होता है, 1.25 महीना 37 दिन काजल लगाने का विधान। 1.25 महीने के अंदर ठीक होना है तो होना है। पंडित जी, यहाँ पे अभी कोविड के टाइम के बाद अभी कैसे भक्तों की भरमार लगी है, उसके बारे में अभी के सिचुएशन के बारे में कुछ बता दें। एक्चुअली यहाँ भी इस बार जो कंट्रोल कर रहे हैं जिला पदाधिकारी या मुंगेर प्रशासन कर रहे हैं, और सारा सुविधा के साथ में जो भी प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, वो सारा चीज़ देखते हुए पूजा अर्चना चालू है। आपका नाम पंडित जी? पवन पंडा। तो अभी हमारे साथ पंडित पवन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस मंदिर की परंपराएं, इसके इतिहास और इससे जुड़ी जो जानकारी हमें, हमारी टीम और हमें नहीं थी, उसके बारे में भी बताई। अभी हमारे बीच मंदिर परिसर के जो मैनेजमेंट को देखते हैं, SSB और NCC, राइट? चूँकि इनके टी शर्ट पे लिखा है SSB, इसलिए मैंने बोल दिया SSB। और बाकी ये लोग NCC से जुड़े हुए हैं और मंदिर के जो भीड़ भाड़ का स्थिति है वो यही लोग कंट्रोल करते हैं। तो कितना कठिन होता है मंदिर के भीड़ भाड़ को? बहुत ज़्यादा होता है।
ये बहुत रात ज़्यादा होता है, में मतलब क्योंकि 1 बजे से 12 बजे से लाइन लग जाता है। और कितने कम से कम 3 बजे तक चलता है ये शाम के। तो आगे मुंगेर के बारे में जुड़े रहने के लिए देखते रहे रेबल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.